नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पाठ 10 के कुछ प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज हम पेज नंबर 157 के आगे के कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो इधर पहला प्रश्न है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? तो इसका उत्तर है, यदि स्कूल बैग का पट्टा पतली तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो हाथ या कंधे पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि समान बल कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाता है। दाब P बराबर बल यानी प्रणोद F/A एक क्षेत्रफल है यह, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दाब P बराबर बैग का भार बटे डोरी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ डोरी पतली है इसलिए दाब अधिक लगता है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है? जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल यानी प्रणोद लगता है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? तो इसका उत्तर है, जब किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव जैसे पानी के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है। इस स्थिति में वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है। जब D छोटा होता है D' से, तो उत्प्लावन बल U वस्तु का भार यानी W वस्तु तैरती है, जहाँ D वस्तु का घनत्व और D' द्रव का घनत्व है। इसी प्रकार जब वस्तु का घनत्व द्रव जैसे पानी के घनत्व से अधिक होता है तो इस स्थिति में वह वस्तु डूब जाती है, क्योंकि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होता है, अर्थात D बड़ा होता है D' से, तो U छोटा होता है W से, यानी वस्तु डूबती है। अब हम बुक के पेज नंबर 158 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलो से अधिक है या कम? वास्तव में एक तुला द्वारा लिया गया पाठ्यांक भार होता है, जिसे हम द्रव्यमान मानते हैं। चूँकि हम किसी वस्तु का वजन वायु में लेते हैं, इसलिए उस वस्तु पर वायु के कारण उत्प्लावन बल भी लगता है। आभासी भार वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल 42 किलोग्राम, और भार वस्तु का वास्तविक भार उत्प्लावन बल। स्पष्टतः वस्तु का वास्तविक भार 42 किलोग्राम प्लस उत्प्लावन बल के बराबर है, अतः उस लड़के का द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, आपके पास रुई का एक बोरा तथा लोहे की एक छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? चूँकि रुई के बोरे का आयतन अधिक होगा, इसलिए रुई के बोरे पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान लोहे की अपेक्षा अधिक होगी।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल या द्रव या गैस का भार अधिक आयतन से अधिक तरल विस्थापित होगा। स्पष्टतः रुई के बोरे का वास्तविक भार लोहे की छड़ के भार से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/d²। यदि d का मान 1/2 भाग कम कर दिया जाए तो F समानुपाती 1/2 का स्क्वायर, तो F समानुपाती 4/1, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।